हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में सियासी माहौल इस समय गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा जनता को लुभाने के लिए हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे 2019 के इस चुनावी युद्ध में जीत उन्हीं को ही मिले। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों द्वारा साम दाम दंड भेद की रणनीति का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे सभी नेतागण आए दिन कभी अपनी बयानबाजी के चलते तो कभी अपने प्रचार करने के तरीकों के कारण एक नया विवाद खड़ा कर ही देते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आजमगढ़ पहुंचे, जिस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निरहुआ भी मौजूद थे। इस मौके का फायदा उठाकर भोजपुरी का ये सुपरस्टार मंच पर बैठे मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार करने का सिलसिला शुरू कर दिया और एक के बाद एक जुबानी वार करके विपक्ष का घिराव करते नजर आए। मोदी ने कहा कि केंद्र में खिचड़ी पकाती महामिलावट वाली सरकार कितनी खतरनाक होती है, ये सभी को जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक महामिलावटी सरकार का मतलब देश में अराजकता और अस्थिरता होता है। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मोदी ने कहा कि साल 2004 से लेकर 2014 तक भारत ने एक ऐसी सरकार देखी जिसने भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया। कांग्रेस के घोटालों और घपलों का एक बार फिर जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा से ही कुछ वोटों के लिए जाति की राजनीति की है। इतना ही नहीं, मोदी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वोटों के नाम पर आतंकियों के मददगारों को हमेशा ही पनाह दी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हर एक आतंकी घटना के तार आजमगढ़ से ही जुड़े होते थे, जबकि 2014 में उनकी सरकार आने के बाद आतंकी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रह गई हैं, जो कि उनकी सरकार के देश हित में की गई कार्यवाही के कारण हुआ है। पाकिस्तान में सेना द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक का हवाला देते हुए पीएम बोले कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर आतंक का खात्मा करता है। मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त होता था जब कोई दूसरा देश भारत के साथ खड़ा नहीं होता था। पीएम ने बीजेपी को मजबूत तो कांग्रेस को मजबूर सरकार बताते हुए कहा कि वो चुनौतियों का कभी सामना नहीं कर सकती है। पीएम ने सपा बसपा महागठबंधन पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि ये लोग एक इंसान की जात पात को ही अहमियत देते हैं, जबकि हमारी सरकार सबके साथ और सबके विकास के मूल मंत्र पर काम करती है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में देश में भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और साल 2022 तक देश के सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का भी वादा किया। मोदी ने 12 मई को होने वाले मतदान में दिल्ली में उनकी मजबूत सरकार बनाने के लिए भी जनता से आशीर्वाद मांगा। साथ ही मोदी ने बीजेपी को ढेर सारा प्यार देने के लिए भी जनता का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में मैं जहां जहां भी गया, हर एक कोने में मुझे ऐसा ही जन सैलाब देखने को मिला। यानी पीएम के इस वार से सियासी पारे का ऊपर चढ़ना तो अब तय ही माना जा रहा है, जिसके चलते विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये देखने लायक होगा। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।